बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। प्रो इंडिया शिफ्ट होने से पाकिस्तान को भी एक तरह से टेंशन हो रहा है। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी ऑपरेशन किया जा सकता है और वी कैन रिक्लेम पीओजे के विद इन द टर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019, और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया, और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को, अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। एक शिफ्ट होता जा रहा है, प्रो इंडिया शिफ्ट होने से पाकिस्तान को भी एक तरह से टेंशन हो रहा है। मोर देन चाइना, पाकिस्तान इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट। और उधर अगर हमें डोनाल्ड ट्रंप ने अगर परमिशन दे दी, मतलब अगर उनकी सहमति हो गई, तो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी ऑपरेशन किया जा सकता है और वी कैन रिक्लेम पीओजे के विद इन द टर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो 2028 तक मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है, अगर अग्रीमेंट हो जाए बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, कुछ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हो जाए। एंड सेकेंडली, और चाइना के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है द रेजिंग ऑफ द टिबेटियन इश्यू। ये देखिए कि आपने जो इश्यूज बताए थे, जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट GE-F404 इंजन का, वो सब तो चलता रहेगा, बट उससे पहले जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए वो आप देख लीजिए। यूएस ने क्या किया है, जो वहां पे जो अदानी के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन था उस लॉ को निरस्त कर दिया है, ठीक है। तो उधर का FCPA एक्ट था, ट्रंप ने कल ही उसको अबॉलिश कर दिया है। एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अदानी को, आपको याद होगा, उन्होंने कमिट किया कि दे विल इन्वेस्ट 10 to 15 बिलियन डॉलर्स इन अमेरिका एंड दे वुड क्रिएट जॉब्स। तो ट्रंप का वही एक वो उसी पोल प्लैंक पे आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका के अंदर जॉब जनरेट करेंगे। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। सेकेंड, आप ये देखेंगे कि आज बांग्लादेश से न्यूज आई है कि बांग्लादेश इज रेडी टू पे ऑल इट्स ड्यूज, पावर ड्यूज टू अदानी, और उन्होंने बोल दिया है कि आप हमें जो पावर है वो वापस सप्लाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको मालूम ही है कि रमजान आने वाला है, फिर बाद में गर्मी भी चालू होने वाली है। तो ये दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली, भारत ये चाहेगा कि बांग्लादेश के अंदर जो रेजिम चेंज हुई थी उसको रिस्टोर किया जाए, कैसे न कैसे वापस ट्रांसफर ऑफ पावर शेख हसीना को वापस इंस्टॉल किया जाए। तो ये देखते हैं कि पावर डायनामिक्स कैसे इस रीजन में बदलेगा। वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू दैट। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता।
आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है, आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है, बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया, जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वॉज अ को चेयर ऑफ द समिट, और ये तीसरी समिट थी, पहले 2 समिट एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी, उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। 2-4 चीजें उसमें जो मैं खासकर बहसी थे एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूंगा कि जेडी वाइस वहां पे मौजूद थे। 2 तस्वीरें जिनके ऑप्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मैक्रोन थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स में बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय, और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं, इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है। तो वाशिंगटोनियन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी साहब चाइना के ऊपर अपनी हाकिश अप्रोच रखें और कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर बात करके जाएं। अमेरिकन देवर कंसर्न जब जो एनएसए, भारत के एनएसए जब चाइना गए और उसके बाद विक्रम मिस्री साहब गए और जो अपना तनाजा वो ठीक कर रहे हैं, अल्टीमेटली अमेरिका वांट टू बी हाकिश अगेंस्ट चाइना। दूसरी एक और बात चेंज आई है उस रीजन के अंदर ये भी कि आज अमेरिका के 2 जो कैरियर शिप है वो ताइवान के करीब से गुजरे हैं। चाइना इज नॉट हैप्पी विद इट। ताइवान इज दे आर डूइंग एयर ड्रिल अप देयर और उस पर भी चाइनीज खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना के खिलाफ कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे के जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मीडियम टोन अप्लाई करेंगे और डील मेकर को डील देकर जाएंगे ट्रेड के हवाले से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि तेल लेंगे अमेरिका से, एलएनजी लेंगे, टैक्स कम कर देंगे, और जो इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की लोगों को डिपोर्ट करना, उसमें वो कहेंगे कि हम अपने लोगों को ले जाते हैं, हमारे लोगों को आप वापस ले आए। जो एजुकेटेड लोग हैं अल्टीमेटली उनके H1 पीपल। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।